खबर दमदार में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने जा रही है। तो 2 पालियों में परीक्षा होगी, जिसमें करीब 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का प्री एग्जाम है। तो 2016 में पेपर आउट होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब कोरोना काल में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वो परीक्षाओं को तमाम कोरोना गाइडलाइंस के बीच आयोजित करा रहा है। तो ये 18 जिले हैं राज्य के जहां पर परीक्षा हो रही है। तो उस वक्त 2016 में जब पेपर आउट हुआ था, लीक हो गया था, उसके बाद इम्तिहान को रद्द करना पड़ा था और अब 18 जिलों में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये जो परीक्षा है, ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की है, जिसका प्री एग्जाम आज होना है। तो पेपर आउट होने की वजह से 2016 में इस इम्तिहान को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद से ही लगातार इसकी मांग हो रही थी कि दोबारा परीक्षा कराई जाए और 2016 के बाद अब 2020 में आज ये परीक्षा हो रही है। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, और जबकि श्याम कानपुर से जुड़े हैं और निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले लखनऊ का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, किस तरह की तैयारियां यहां पर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए 361 पदों पर ये भर्ती परीक्षा होनी है। जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा है, इसमें 3,85,122 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 18 जनपदों में 18 जनपदों में ये परीक्षा होनी है। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। ये जरूर तय किया गया है कि अगर तापमान जो है वो 99 के आसपास भी है तो आइसोलेशन रूम उसके लिए परीक्षा केंद्र पर तैनात बनाया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से चौक चौबंद व्यवस्था की गई। राजधानी लखनऊ की अगर विशेष रूप से बात करें तो यहाँ पे भी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। चूंकि 2016 में ये परीक्षा जो है वो रद्द करनी पड़ी थी प्रश्न पत्र लीक होने के, तो इस बात को बहुत आश्वस्त किया जा रहा है किसी भी तरीके से मुन्ना भाइयों के शिकस्त दी जाए और साथ ही साथ मुन्ना भाइयों पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारी की गई है। ऐसे में विशेष रूप से व्यवस्था सैनिटाइजेशन की है और साथ ही साथ कोविड के मद्देनजर ये जो परीक्षा कराई जा रही है उसमें जिला प्रशासन की तरफ से भी ये पूरी तरीके से हैं। श्याम तिवारी किसी परीक्षा केंद्र के बाहर ही शायद इस वक्त खड़े हैं। तो श्याम, 16 के बाद अब ये एग्जाम हो रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से और कितनी तैयारी अभ्यर्थियों की तरफ से? 2016 में कराई गई थी और उसके बाद इसका पेपर लीक हो गया था और परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं की व्यवस्थाओं में खामियां थी, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जगहों पर जो पुलिस का नेटवर्क है वो तैनात है। सर्विलांस लगातार काम कर रहा है। लगातार इस तरीके का प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल, थोड़ी कुछ तकनीकी दिक्कत है शायद। श्याम, आप उसको दुरुस्त कीजिए। तब तक मैं निखिल के पास जाती हूँ, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निखिल, कोरोना काल में एग्जाम कराना वाकई बड़ी चुनौती है, तो किस तरह की अतिरिक्त तैयारियां दिख रही हैं? कोरोना काल में एग्जाम कराना वास्तव में प्रशासन के लिए चुनौती है और लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। मैं आपको दिखा सकता हूं केंद्र की तस्वीर है। ये केंद्र है, सीएबी इंटर कॉलेज का केंद्र है, जहां पर कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और परीक्षार्थी को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर भी प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। करीब 400 बच्चे इस केंद्र पे हैं। और मेरठ की बात करें तो मेरठ में 42 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 14 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 42 सेक्टरों में इसे बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस केंद्र पर भी तापमान लिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और जिसका भी तापमान ज्यादा है उसके लिए एक अलग रूम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यानी परीक्षार्थियों को तो सतर्कता बरतनी है, लेकिन जो केंद्र व्यवस्थापक है वो भी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का पालन करना अपने आप में चुनौती है। जिस तरीके से परीक्षार्थी लगातार आ रहे हैं, हर एक बच्चे का टेम्परेचर लिया जा रहा है और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और रूम्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उन्हें बिठाया जा रहा है ताकि कोई भी नियम का उल्लंघन ना हो। सीसीटीवी कैमरे और दूसरी चीजें भी है ताकि परीक्षा निष्पक्ष हो, क्योंकि पहले भी ये पेपर लीक हुआ था और इसको परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। तो ऐसे में ये भी तय किया गया है कि परीक्षा बिल्कुल साफ सुथरी हो और किसी भी तरह की कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो सके। जिस तरीके से केंद्र की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पुलिस भी है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा जो व्यवस्थापक हैं वो भी लगाए गए हैं और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो भी लगातार यहाँ विजिट कर रहे हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो,
कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जा सके और इसके अलावा जो भी मानक तय किए गए हैं उन्हीं मानकों के अनुरूप बिल्कुल निखिल, तो दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो परीक्षाओं को नकल विहीन कराना है क्योंकि 2016 में पेपर आउट हो गया था और गड़बड़ी हुई थी, तो कोई गड़बड़ी ना हो, ऊपर से कोरोना को लेकर भी तैयारी। तो श्याम, अब आप बता सकते हैं आप कहां पर खड़े हैं और यहाँ किस तरह की तैयारी है? स्थित सोहन विद्या इंटर कॉलेज बना हुआ परीक्षा केंद्र है, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2016 में परीक्षा हुई और उसके बाद पेपर लीक आउट होने की बात सामने आई और परीक्षा को रद्द कर दिया गया, अब ये परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोविड काल में परीक्षा को लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ वो व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो, लोगों को परीक्षा का पेपर आउट ना हो पाए, इसके लिए पुलिस ने पूरा संजाल बिछा रखा है। इसके अलावा क्योंकि कोविड काल के बाद परीक्षा हो रही है और कोविड की संभावनाएं बनी हुई है, कोविड का खतरा बना हुआ है, तो इसलिए जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आ रहे हैं उनका तापमान लिया जा रहा है थर्मल स्कैनर से, उनके हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। उसके बाद उनको परीक्षा केंद्र के अंदर कमरों में भेजा जा रहा है, जहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इस तरीके के सारे इंतजामों के बीच ये परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। आपको बता दें कि जिस परीक्षा केंद्र पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर 480 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल श्याम, तो ये तैयारियां यहाँ भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम और निखिल मेरठ से हमारे साथ जुड़े थे, प्रशांत लखनऊ से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे शर्जिल उस्मानी की बारे में। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर भड़काऊ बयान देने वाले शर्जिल उस्मानी की तलाश लगातार जारी है। उस तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई है। खबर यह कि वो मऊ में अपना ठिकाना बनाकर छिपा हुआ है, तो दबिश लगातार दी जा रही है। हालांकि कामयाबी अब तक नहीं मिली है और यह भी कहा गया जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको ढूंढा जा रहा है, तो इसलिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, यानी कि एक जगह वो ज्यादा समय तक नहीं रुक रहा है। ऐसे में पुलिस ने दूसरे राज्यों से भी संपर्क किया है ताकि जो जहरीली सोच वाले शर्जिल उस्मानी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। इसकी तलाश न सिर्फ न्यूज 18 को है बल्कि प्रदेश की तमाम एजेंसियों को भी है। इसका अता पता सब बताएंगे। न्यूज 18 के हाथ लगे सुराग से पता चला है कि शर्जिल उस्मानी लगातार ठिकाने बदल रहा है। उसके मऊ में छिपे होने की खबर है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन वो लगातार पुलिस के शिकंजे में आने से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा है। फिलहाल न्यूज 18 को सूत्रों से जानकारी मिली है कि शर्जिल उस्मानी का आजमगढ़ से पुराना रिश्ता है। दरअसल सीए की आड़ में शर्जिल उस्मानी पर अशांति फैलाने का आरोप लगा है, जिसकी गिरफ्तारी आजमगढ़ से हुई थी। लेकिन शर्जिल को इस मामले में बेल मिल गई है। वो बाहर निकला तो एक बार फिर से शांत समाज को भड़काने का काम करने लगा। उसने सोशल मीडिया पेज में लिखा, हिंदुत्व को जला दो, मुसलमानों को गुंडा बनना होगा और बाबरी दोबारा बनाएंगे। यानी कि सीधी सी बात यह है कि शर्जिल उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और राम मंदिर की जगह एक बार फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। लेकिन सवाल यह है कि जब राम मंदिर पर सब राजी हैं, तो शर्जिल उस्मानी को परेशानी क्यों? इसी सोच को देखते हुए यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस शर्जिल उस्मानी को उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तलाश रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली पुलिस के साथ भी वो संपर्क साधी है और कही है कि अगर उसके दिल्ली में कहीं मूवमेंट की जानकारी मिलती है तो इस मामले की जानकारी उसके साथ भी साझा किया जाए। पुलिस के मुताबिक माने तो शर्जिल उस्मानी मूल रूप से मऊ का रहने वाला है, जिसने एएमयू में पढ़ाई की है और सीएए हिंसा मामले में आजमगढ़ से उसको 10 जुलाई को आतंकवाद रोधी दस्ते ने गिरफ्तार किया था, जो अब बेल पाकर बाहर है। लेकिन फिर से सलाखों के पीछे जाना उसका तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हमारे सहयोगी प्रशांत और रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रंजीत, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, तो किस तरह की कोई कामयाबी अभी मिली है, कोई डेवलपमेंट है इसमें? 2019 को हुई हिंसक घटनाओं में मुख्य आरोपी शर्जिल उस्मानी अभी भी फरार चल रहा है, लेकिन अलीगढ़ पुलिस उसके बहुत नजदीक है और बताया जा रहा है, जो एक टीम गठित करी है, कुछ सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि वे दिल्ली के आसपास छुपा हुआ है
और एक टीम वहां उसके आसपास पहुंच चुकी है और बहुत जल्द वो गिरफ्त में होगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं उसी मौके पर जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसने एमयू सर्किल पर विवादित बयान दिया था और CA/NRC पर एक IG कई ऑफिसर्स पर इसने फायरिंग व पथराव किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। लेकिन अब अलीगढ़ पुलिस उसके बहुत नजदीक है। जी बिल्कुल। और प्रशांत, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ और लोग इस जहरीली सोच के पीछे हो, कोई बड़ा एक पूरा गुट हो, कोई बड़ा शख्स हो, तो दिल्ली से भी ऐसे मदद ली जा रही है। तो क्या कुछ अब लखनऊ में इसको लेकर नए एक्शन की तैयारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए शर्जिल उस्मानी को, इसको लेकर के ATS के साथ साथ पूरा खुफिया तंत्र लगा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का ढूंढने के लिए, जो जहर इसके द्वारा घोला जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें CAA और NRC को लेकर के, शर्जिल उस्मानी के विवादों बयान को लेकर के, तो ऐसे में ATS के द्वारा आजमगढ़, मऊ के साथ साथ अलीगढ़ व दिल्ली पुलिस की मदद ली करके पूरी तरीके से वहाँ पर पैनी नज़र रखी जा रही है। और जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से वो यही कि बहुत करीब है। तो जो शर्जिल उस्मानी का एक विवादित बयान आया था बाबरी मस्जिद को लेकर के और राम मंदिर के पास में, उसको लेकर के ATS ने पूरी तरीके से नकल कसी। वहीं ATS के द्वारा भी इसको मऊ से उठाया गया था, जिसमें इसके द्वारा वहां पर कई ऐसे विवादित बयान सामने आए थे, जिसमें लेके कई बड़े लोगों का भी नाम सामने आया था। साथ ही साथ इस पूरे पर नजर बनाई हुई STF का यह भी मानना है कि इसके पीछे कई ऐसे बड़े लोग हो सकते हैं जो इस तरीके की गतिविधियों को हवा देने का काम कर रहे हैं, जिसमें उस्मानी सिर्फ एक चेहरा हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसे बड़े लोग जल्द बेनकाब होंगे जो इसके पीछे हैं। बिल्कुल। और आजमगढ़ से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, क्योंकि यहां से भी कनेक्शन रहा है इसका, तो यहां किस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है? जी, निश्चित तौर पे शर्जिल उस्मानी का आजमगढ़ का पुराना नाता रहा है, चूंकि यह मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र के फतेहपुर का निवासी था, जो अभी तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। इसी का फायदा उठा करके जब वो CA/NRC को लेकर के बवाल खड़ा किया था, उसके बाद यहाँ पर छिप कर रह रहा था। इसकी जानकारी जब ATS को होती है तो ATS 10 जुलाई को छापेमारी कर शर्जिल उस्मानी को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उसकी जमानत जैसे ही होती है, एक बार फिर से वो जहर उगलना शुरू कर देता है। जैसे ही जहर उगलना शुरू करता है, बड़ी एजेंसियों के साथ साथ लोकल पुलिस भी उसकी तलाश में जुट जाती है। साथ ही साथ जब न्यूज़ 18 इस बात का खुलासा करता है सूत्रों के हवाले से कि शर्जिल उस्मानी आजमगढ़ और मऊ जिले से ताल्लुक रखता है और उसका घर जो है मऊ जनपद में है, उसके बाद जो है आजमगढ़ पुलिस और मऊ जनपद पुलिस हरकत में आती है और लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि शर्जिल उस्मानी का आजमगढ़ में और किन लोगों से कनेक्शन है, किससे इसके ताल्लुक है, उन पर भी आजमगढ़ पुलिस और मऊ जनपद की पुलिस नजर बनाई हुई है। लगातार जो है दबिश दी जा रही है और साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश। बिल्कुल अभिषेक, तो जहां जहां से वो जुड़ा रहा है वहां वहां क्या उसके मददगार हैं, ये सब जानकारी खंगाली जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही।